तो इस वक्त आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर। उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज कृष्ण जन्मोत्सव है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में हैं। सबसे पहले वो जन्मभूमि ही पहुंचे हैं जहां पर दर्शन पूजन का उनका कार्यक्रम है। बांके बिहारी मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मथुरा से। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर आज 600 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री देने वाले हैं मथुरा के लोगों को। ब्रज से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के किए गए हैं। ये बांके बिहारी मंदिर में इस वक्त सीएम की मौजूदगी है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर बातचीत भी चल रही है। मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं कि काशी के बाद अब मथुरा की बारी है और यहाँ पर भी एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसे लेकर एक प्रस्ताव भी इस बार कैबिनेट मीटिंग के दौरान और उसके बाद विधानसभा में रखा गया और पास करवाया गया। ये देखिए, जब श्रृंगार होता है तब कई बार बीच बीच में कपाट बंद किए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण को नज़र लग जाती है अगर लगातार उन्हें देखा जाए तो। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को यहाँ जो देखते हैं, जो श्रद्धालु पहुँचते हैं, टकटकी लगा कर देखते हैं तो उनमें खो से जाते हैं और भगवान भी अपने भक्त में विलीन हो जाते हैं। इस तरह की मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण को एक अपने श्रद्धालु के साथ चले गए थे, जिसके बाद यहाँ पर कपाट बार बार लगाया जाता है, पर्दा डाला जाता है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की बांके बिहारी की और अब मंदिर के पुजारी सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रसाद और आशीर्वाद देते हुए योगी जहां दर्शन पूजन करेंगे। नितिन, जी आवाज मिल रही है? योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं मथुरा। नितिन गौतम हमारे सहयोगी इस समय और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नितिन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप बेहतर बता सकते हैं, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं। बताएं कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से कार्यक्रम में आगे शिरकत करने जा रहे हैं, इस समय वहां क्या हलचल मची हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पहुंचे हैं, उससे पहले आज ब्रज में 10 लाख के आसपास श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं देश दुनिया से। जी देखिए, जन्माष्टमी का अवसर है। कान्हा के जन्मोत्सव को मनाने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु देर रात से लगे हुए थे और सुबह 6-5:30 बजे से प्रभु के मंगला आरती के साथ ही दर्शनों की शुरुआत हो चुकी है। लाखों श्रद्धालु अब तक भगवान कृष्ण के दर्शन कर चुके हैं और उसी श्रृंखला में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है योगीराज भगवान श्री कृष्ण के प्राकट उत्सव में शामिल होने के लिए श्री कृष्ण में पहुंचे हुए हैं। और इस समय सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान केशव देव का जो है पूजा मंदिर में दर्शन अर्चन की है, पूजा अर्चना की है। और केशव देव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर परिसर में भागवत भवन स्थित जा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री राधा कृष्ण की जो प्रतिमा है, जहां पर
जन्माष्टमी का पर्व, जन्मोत्सव का पर्व, कान्हा का प्राकट्य उत्सव जो है धूमधाम से रात को अर्धरात्रि को संपन्न होगा। वहां पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वहां पर जाकर पूजा अर्चना करेंगे, विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। संकल्प होता है, क्योंकि कोई भी जो पूजा अर्चना होती है तो उसका एक संकल्प होता है। उस संकल्प का को जो है मुख्यमंत्री के हाथों से श्री कृष्ण जन्मस्थान जो है वो पूरा कराएगा। तो कहा जा सकता है कि आज की जो जन्माष्टमी है और जो पूजा अर्चना है उसको एक संकल्प के साथ पूजा जिसकी शुरुआत होगी उसको मुख्यमंत्री के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। तो फिलहाल जो है योगी आदित्यनाथ जो है भागवत भवन की ओर जा रहे हैं। लोग उनका योगी योगी के नारे लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल जिस तरीके से नितिन गौतम, बहुत ही सुंदर, अलौकिक, अद्भुत तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आज मथुरा की गली गली सजी हुई है और आज प्रदेश के मुखिया भी मथुरा वासियों के बीच में हैं, जहां पर तस्वीरें आप उनकी जो देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि पूजा अर्चना करने के बाद वो 5 जन प्रेक्षागृह में साधु संतों को सम्मानित करेंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जाना है। जब देखिए श्री कृष्ण के दर्शन, बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो बेहद सुंदर अलौकिक तस्वीरें आप घर बैठे देख सकते हैं। क्या नजारा है, क्या अद्भुत दृश्य है। और आज यहाँ ब्रजवासियों की खुशियां दोगुनी होने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम, तो वहीं दूसरी तरफ आज उनके प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके बीच में हैं। 10 लाख से अधिक यहाँ पर आज श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, श्री कृष्ण के भक्त पहुंचे हुए हैं। जो सक्षम है पहुंचने में वो पहुंचे हैं, बाकी तो बांके बिहारी के जो भक्त हैं वो पूरी दुनिया में हैं। आज के दिन का बेसब्री से इंतजार। कपाट बंद कर दिए गए उस वक्त जब पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा था। भगवान कृष्ण को नजर लग जाती है अगर आप उनको देर तक निहारते रहते हैं, तो इसीलिए कपाट लगाए जाते हैं। नितिन गौतम हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। नितिन गौतम, पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। आगे ये भी जानकारी मिल रही है कि 5 जन प्रेक्षागृह में साधु संतों को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्मस्थान पर है और मुख्यमंत्री जो है केशव देव मंदिर से निकले हैं, भागवत भवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर जो ढोल मजीरे हैं उनसे उनका स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद जब भागवत भवन में मुख्यमंत्री जो है पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला जो है प्रेक्षागृह पर जाएगा। 5 जन प्रेक्षागृह पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री वहां पर जाकर साधु संतों का जो सम्मान करेंगे। साथ ही गिरिराज जो महाराज हैं, कलयुग में भगवान कृष्ण ने अपने गिरिराज स्वरूप की जो पूजा कराई थी, तो उस गिरिराज पर्वत पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री है, उसको भी जो है यहाँ के अधिकारियों के द्वारा भगवान जो है योगी आदित्यनाथ को दिखाई जाएगी। और योगी आदित्यनाथ इसके बाद जो है ब्रजवासियों जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। करीब 118 योजना और परियोजना है जिनका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री के हाथों से होगा। जो आने वाले जो यहाँ के स्थानीय ब्रजवासी हैं, साथ में जो आने वाले श्रद्धालु हैं, उनके लिए विकास के जो जिस तरीके से काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं, बिल्कुल। और ये छठा तो कल से देखी जा रही है। लौटती हूँ मैं आपके पास नितिन गौतम। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जानकारी भी दे देते हैं कि आज मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और जो मथुरा में आज रौनक देखी जा रही है ब्रजवासियों में, जो आज ये उत्सव मनाया जाने की जो तस्वीरें आ रही हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि से, वो आज ही नहीं कल दिन भर से ये तैयारियां जो शुरू की गई थी, कल से ये जश्न का माहौल बना चले आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज 4 चांद लगाने के लिए इस उत्सव में पहुंचे हुए हैं ब्रजवासियों के बीच में। आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मथुरा में है और 11:30 बजे का समय उनका यहाँ पर पहुंचने का था। बिल्कुल तय समय पर यहाँ पहुंचे हैं। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 12 बजे के बाद जन्मोत्सव में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूजा पाठ का कार्यक्रम, उसके बाद 5 जन प्रेक्षागृह में साधु संतों को सम्मानित करने का कार्यक्रम, कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का आज कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों। सीएम योगी के आगमन पर देखिए कल से यहाँ पर दिन भर से जो तैयारियां की गई थी, अधिकारी जो मौके पर जुटे हुए थे वो आज मोर्चा संभाले हुए हैं। पूरी तरह से चाक चौबंद छावनी में तब्दील पूरी मथुरा को कर दिया गया है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 10 लाख से अधिक श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पहुंचे हैं। शोभा यात्रा भी निकाली गई है और इस समय भी यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कलाकार अलग अलग यहाँ पर लिबास में आपको नजर आएंगे। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए एक अलग ही यहाँ पर छटा देखने को मिलती है। इसी रौनक का हिस्सा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बने हुए हैं। जन्मभूमि से सीएम योगी की ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पूजा अर्चना आपसे थोड़ी देर पहले की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा साधु संतों के बीच में। अभी थोड़ी देर के बाद आपको नजर आने लगेंगे जिनको सम्मानित भी किया जाना है और आगे भी लंबा चौड़ा कार्यक्रम।
नितिन गौतम, आज ये मान के चलें कि ब्रजवासियों की खुशियां तो दोगुनी हो गई है। चार चांद आज प्रदेश के मुखिया ने यहाँ पर पहुंच के लगा दिए हैं। एक तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम, तो वहीं दूसरी तरफ उनके प्रदेश के मुखिया ब्रजवासियों के बीच में आज तो गदगद होंगे ब्रजवासी। जी देखिए, अगर बात कही जाए तो आज जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं भगवान के कृष्ण जन्म के जन्मोत्सव को मनाने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो पहल देखने को मिली, मुख्यमंत्री ने हमेशा मथुरा वृंदावन जब भी आए हैं ब्रजवासी को बड़ी सौगात दी है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तमाम जो सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाती है, उनका प्रयास रहता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए उसके लिए वो तमाम सुविधाएं उनको मिले। किसी प्रकार की जो श्रद्धालु जो आने वाला श्रद्धालु है उसको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसी की दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर तमाम परियोजनाएं लागू की गई हैं और जिनपे पूर्व भी काम चल रहा है। और आज एक बार फिर मुख्यमंत्री 645 करोड़ की योजनाएं, 118 योजनाएं जो देंगे, 645 करोड़ की जो इनकी लागत है, जिसके माध्यम से जो आने वाले श्रद्धालु उनको यहाँ पर तमाम ऐसे काम है जिनके बाद उनको श्रद्धालुओं को जिसकी परेशानी नहीं होगी। कहा जा सकता है कि जो विकास का एक खाका है वो कान्हा की नगरी में, क्योंकि मुख्यमंत्री कई बार अपने भाषणों में कह चुके हैं, आपने सुना भी होगा, दर्शकों में भी सुना होगा, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि अयोध्या का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब मथुरा की बारी है। तो लिहाजा कहा जा सकता है कि जिस तरीके का मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया था, मुख्यमंत्री ने जो वक्तव्य कहा था, मुख्यमंत्री ने जो ब्रजवासियों से जो वायदा किया था, उस वायदे की ओर अब मुख्यमंत्री का काम शुरू हो चुका है। 118 योजनाएं ऐसी हैं जिनको आज मुख्यमंत्री ब्रजवासियों और श्रद्धालुओं के लिए सौगात के रूप में देने वाले हैं। तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ब्रज का जिस तरीके का स्वरूप है, जिस तरीके से आज अयोध्या और काशी लगातार विकास कर रहे हैं, आने वाले श्रद्धालुओं को तमाम सुविधाएं मिलती हैं, आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार के लिए भटकना नहीं पड़ता है, दर्शन सुगमता से होते हैं, तमाम जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं वो उनको पूरा होते हुए मिलती हैं। तो ऐसी एक छवि आने वाले समय में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय ब्रजवासियों के बीच, और देखिए आज सुबह जब लखनऊ से उनकी तस्वीरें आई तो उससे पहले उन्होंने आज सुबह तड़के ही एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया कृष्ण भक्तों के लिए। ये पोस्ट रहा जिसमें उन्होंने आज की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि आज भगवान श्री कृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा वृंदावन के पावन धरा पर मथुरा वासियों के जीवन को सरल, सुखद और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से स्वागिर्ण विकास को समर्पित 645 करोड़ की 118 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करूंगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि इस अवसर पर पूज्य साधु संतों के सम्मान का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। आधुनिकता और आध्यात्म के संगम की ये मिसाल है और साक्षी बनेगा ये पुण्यधरा यानी कि ब्रिज। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की। तो ये वो अंश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के पोस्ट के जो उन्होंने सुबह वृंदावन मथुरा वासियों को किया है। आज न सिर्फ वृंदावन मथुरा बल्कि पूरा देश श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम में नजर आ रहा है। ये देखिए, अब आप तस्वीरें देखें, ये वो सुंदर अलौकिक तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पूजा में लीन बांके बिहारी श्री कृष्ण की। और आप जो ये लिबास देख रहे हैं, पोशाक देख रहे हैं श्री कृष्ण का, ये लिबास 6 महीने में तैयार किया गया है, जिसे इंद्रधनुष का रंग दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तैयार किया गया आज ये पूरा सेटअप आप कहिए, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय नजर आ रहे हैं आपको। मंत्रोच्चारण तमाम विद्वानों के बीच, यहाँ साधु संतों के बीच मंत्रोच्चारण जो इस समय किया जा रहा है, उसमें विशेष पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ये पहला पड़ाव आप कहिए आज के मथुरा दौरे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और आप एक एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के इस बेहद लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 18 यूपी पर देखने जा रहे हैं। देखिए, सेवा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इस समय पूजा पाठ के बाद का जो अगला पड़ाव है वो साधु संतों के बीच में पहुंचने का है, जो आज उन्होंने सोशल मीडिया पर अब से थोड़ी देर पहले सुबह जो पोस्ट किया था उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि आज साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये पहला पड़ाव पूजा अर्चना श्री कृष्ण बांके बिहारी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद
साधु संतों के बीच पहुंचेंगे, जहां उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम है। आज वहां से ब्रजवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की जानी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 645 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास, बड़ी सौगात तो इन परियोजनाओं की जो देने जा रहे हैं, इसके लिए पहले से ब्रजवासी धन्यवाद अदा कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। लेकिन आप कहिए, एक तोहफे के तौर पर आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव, बांके बिहारी श्री कृष्ण का जन्मदिन, जिसके उत्सव में आज शामिल होने के लिए यहाँ मुख्यमंत्री मौजूद हैं। और 5252वां जन्मोत्सव आज श्री कृष्ण का पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर श्री कृष्ण के भक्त हैं, आज उनके रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं, उनकी भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रमुख स्थल, पूरे संसार का सबसे प्रमुख स्थल श्री कृष्ण जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्मस्थली जो है वो है मथुरा का। यहाँ पर देखिए, तमाम जो मंदिर हैं वो दुल्हन की तरह सजाए गए हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान श्री कृष्ण जन्मस्थल पर इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद। मंदिर की पूजा अर्चना करने के बाद जो प्रथा है परिक्रमा करने की, वो भी अब की गई है। परिक्रमा के बाद अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। बेहद सुंदर नज़ारा इस समय आपके सामने, मथुरा से सीधी तस्वीरें, या फिर आप कहिए घर बैठे आप भी दर्शन कर रहे हैं बांके बिहारी के। यहाँ बहुत ज़बरदस्त भीड़ इस समय पहुंची हुई है। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। सुंदर तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाई रहे हैं। नितिन, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही हूँ तो बताएं, इस समय क्या हलचल हो रही है वहाँ पर? क्या है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगला पड़ाव? जी देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने भागवत भवन में पूजा अर्चना करी है। संकल्प पूजा जिसको कहा जाता है। संकल्प पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री जो है नीचे भागवत भवन से नीचे उतर आए हैं और लीला मंच के ठीक सामने एक स्थान बनाया गया है, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है भक्तों से सीधे उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हाथ उठाकर मुख्यमंत्री ने, क्योंकि जिस तरीके से जो भक्त जहाँ पर आए हुए थे वो योगी के नारे लगा रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने उनका अभिवादन स्वीकार किया, हाथ उठाकर उनका अभिवादन किया। और इसके बाद मुख्यमंत्री कुछ ही देर में जो है यहाँ श्री कृष्ण जन्मोत्सव में जो श्रद्धालु देश विदेश से जो यहाँ पर आए, भगवान कन्हैया का जन्मोत्सव मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनसे संवाद करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। केशव देव महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। बहनों और भाइयों, आज पावन जन्माष्टमी का शुभ आयोजन है। मैं इस अवसर पर संपूर्ण वृंदावन वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को और पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास करता है और हमारे कान्हा के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, उन सबको मैं आज की इस पावन तिथि की हृदय से बधाई देता हूं। और उन सबके लिए अभी मैं श्री कृष्ण कन्हैया के श्री चरणों में ही प्रार्थना करके आया हूं कि उनके जीवन में शुभ और मंगल ही मंगल हो, ये कृपा उनकी सदैव बनी रहे। बहनों और भाइयों, 5000 वर्ष से भी पहले से ये ब्रजभूमि भगवान श्री विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में द्वापर में अवतरित भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार और लीला की भूमि के रूप में जानी जाती है। ये हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है
कि भगवान श्री विष्णु के जो अनेक अवतार हुए हैं, उन्होंने अपने अवतार से उत्तर प्रदेश की भूमि को बार बार कृतार्थ किया है। अगर अयोध्या से राम जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है, तो हमारी मथुरा भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतरण की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण लीला इसी ब्रज क्षेत्र में, यहां पर उनकी लीला को देखने जानने का सौभाग्य इस ब्रजभूमि को प्राप्त हुआ। आज भी यहां के रज रज में, कण कण में श्री कृष्ण की भक्ति, राधा रानी की शक्ति के दर्शन इस ब्रजभूमि में हम सबको होते हैं। जो भी कृष्णमय हुआ, उसने अपने जन्म और जीवन को धन्य कर दिया। बहन और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे पिछले 8-9 वर्षों से हर वर्ष 2 बड़े आयोजनों में यहां पर साक्षी बनने का अवसर प्राप्त होता है।